गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? तो आज हम क्लास 9 के टैलेंट एक्स एग्ज़ाम के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको पता है टैलेंट एक्स एग्ज़ाम 5 अक्टूबर को आने वाला है। तो उसी के चलते हम जल्दी से जल्दी टैलेंट एक्स 9th क्लास को आपके लिए लेके आए हैं। तो आज का जो MCQ हम सोल्व करेंगे मैथमेटिक्स के। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच एवरेज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका एवरेज निकालना है, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या करना है? इसका एवरेज निकाल के स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं। तो सो अपने पास इन तीनों का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब यहाँ वैसे प्लस का साइन लगाना चाहिए, लेकिन माइनस की जो टर्म है तो उसी के बेस पर -2 x माइनस 1/x का -1 अपॉन एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल टर्म का सम अपॉन टोटल टर्म। तो टोटल टर्म कितने अपने पास? 3। सो अब आप जानते हो कि जो ये कंडीशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किस बेस में है कि ये किसी का होल स्क्वायर बन सकता है। क्या बन सकता है? किसी का होल स्क्वायर बन सकता है। अगर सोचो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूँ, क्या ऐड कर दूँ? 2 ऐड कर दूँ। सो 2 क्या ऐड कर दूँ? 2 ऐड कर दूँ और माइनस का 2 माइनस कर दूँ, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी अपने पास? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 क्या बन जाएगी? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। इस कंडीशन को आप उसमें रख दो। सॉरी, इसको माइनस वाली टर्म में बनाएंगे अपन, क्योंकि माइनस वाली टर्म में तो एक्स स्क्वायर इस कंडीशन में -2 से क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स प्लस 1/x का 1/x एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का 2 बन जाएगा। इस कंडीशन को आप इसमें पुट कर देंगे। सो ये क्या है? एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 एक्स माइनस 1/x का -1/3। तो यहाँ से आप कंडीशन ये आपको फाइंड दिख रही है कि a का स्क्वायर प्लस b का अभी तो 2 को माइनस कर दो -1 से, x माइनस 1/x प्लस 1 -2 x माइनस 1/x का x/3। तो आपको जो कंडीशन गिवन है वो किस प्रकार फाइंड हुई? जैसे ये कोई a है और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab 2, यहाँ पे 1 ले सकते हैं अपन मल्टीप्लाई में 1, तो 1 2ab। तो ये कैसी कंडीशन बन गई? x माइनस 1/x -1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 क्या बन गया? x माइनस 1/x माइनस का उसका। अब इसको क्या निकाल दो? स्क्वायर रूट। क्या निकाल दो? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या होगा? स्क्वायर रूट x माइनस 1/x -1 का स्क्वायर अपॉन 3। तो क्या निकल जाएगा? 1/√3 x माइनस 1/x -1 का बस। तो ये कंडीशन आपको मिल चुकी है। इसका स्क्वायर रूट क्या मिला? 1/√3 x माइनस 1/x -1। तो जो अपना ऑप्शन है वो होगा थर्ड ऑप्शन इज राइट। अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज बाय 20%। एक पेट्रोल का प्राइस है वो 20% क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ए मैन इज एबल परचेज टू
टू लीटर मोर फ्यूल, उसको क्या है 2.5 लीटर पेट्रोल 2.5 पेट्रोल और चाहिए। तो 416,000 में फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पर लीटर पेट्रोल, उसकी ओरिजिनल प्राइस हमको फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे, जो पेट्रोल की जो प्राइस है उसको लेट एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा? एक्स रुपी पर लीटर। क्या है? एक्स पर, हमने क्या मानी? एक्स पर लीटर मान ली। क्या मान ली? एक्स पर लीटर। सो अब कंडीशन क्या गिवन है अपने पास कि एबल टू 16,000 में अपने पास कितना लेट में कर लें, लेट टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल। क्यों लेट कर लेते हैं? क्या लेट कर लेते हैं? क्यों लेट कर लेते हैं? क्या लेट कर लेते हैं? क्यों लेट कर लेते हैं? तो अब हमको पता है क्यों लेट कर लिया। अब क्या करेंगे? अब जो अपन करेंगे कि अपने पास क्या हो गया, एक्स मल्टी क्या हो जाएगा अपने जो अपने पास वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, जो क्यों होगा वो क्या होगा, क्यों क्या क्यों की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, क्यों क्या मिल जाएगा अपने पास, क्यों मिलेगा कि 16,000 का जो टोटल पेट्रोल मिल रहा था वो कितने प्राइस में मिल रहा है? 100 रुपये माना, तो अपने पास टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई? ये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? टोटल क्वांटिटी अपने पास आ जाएगी कि पेट्रोल इतने अपना पास इतना लीटर है, कितना आ जाएगा? इतना लीटर आ जाएगा। नाउ अब जो अब क्या करेंगे, अभी कह रहा है 20% डिक्रीज, कितना हो गया? 20% डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या करें? एक्स माइनस एक्स का 20%, एक्स का 20% मतलब 0.20 एक्स इक्वल टू 0.20 एक्स इक्वल टू, सो अपने पास टोटल वैल्यू क्या मिली? न्यू प्राइस क्या मिल जाएगी? अगर मैं इसको एक्स डेज लेके चलूँ, क्या लेके चलूँ? एक्स डेज। न्यू प्राइस क्या आ जाएगी अपने पास? एक्स डेज इक्वल टू एक्स माइनस 20, कितना आ गया? 0.80 एक्स। तो अपने पास जो नई प्राइस आई एक्स डेज कितना आया? 0.80 एक्स रुपी पर लीटर। क्या आया? रुपी पर लीटर आया। अब जो नई क्वांटिटीज भी मिलेगी, क्या मिलेगी? नई क्वांटिटी, उसको इसी मनी में 2.5 लीटर पेट्रोल और चाहिए। क्या चाहिए? इसी मनी में 2.5 लीटर पेट्रोल और चाहिए। सो तो अब क्या करेंगे, जो क्वांटिटीज होगी क्या होगी? जो पी जो एक्स है, एक डेक्स, इस एक डेक्स में क्या करेंगे? इस एक डेक्स में आपको क्या चाहिए कि जो टोटल पुरानी क्वांटिटी मतलब पुराना टोटल जो जो उसको पेट्रोल चाहिए वो प्लस न्यू पेट्रोल 2.5, ये क्या आ जाएगा अपने पास? ये टोटल अपने पास वो आ जाए क्यू डेज आ जाएगा। सॉरी पी डेज गलत लिखा मैंने। अपने पास न्यू क्यू डेज क्या आएगा? जो न्यू पेट्रोल अपॉन 2.5। सो अब जो अपने पास कंडीशन मिली है वो क्या है? अपने पास जो कंडीशन मिली है वो क्या है? क्यू की वैल्यू क्या है अपने पास? 16,000 अपॉन एक्स प्लस 2.5 को क्या लिख सकता हूँ? 2.5 को क्या लिख सकता हूँ? अगर 2.5 को आप लिखना चाहो तो 25 अपॉन 10 लिख सकते हो। अपने पास क्यू डेज मिल चुका है। क्या मिल चुका है? क्यू डेज मिल चुका है। अब क्या करेंगे, हमको क्या बताना है कि जो टोटल प्राइस है वो क्या होगी? टोटल इसी बेस में टोटल प्राइस अपन को मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? टोटल प्राइस मिल जाएगी। तो हम बता सकते हैं कि टोटल क्वांटिटीज अपॉन पर लीटर के एक्स डेज, इसकी जो टोटल प्राइस मनी कितनी गिवन है? 1600। तो सो अब क्या होगा? क्यू डेज की वैल्यू 16 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 0.80 एक्स 0.80 एक्स
इक्वल टू 16,000 कितना आ गया, इक्वल टू 16,000 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 16,000 हो गया। सो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे 16,000 प्लस एक्स 25/10 मल्टीप्लाई 0.80 एक्स इक्वल टू 16,000। यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी आपको, अगर इसको आप 16,000 प्लस एक्स 2.510 मल्टीप्लाई यह आएगा 18/100 एक्स इक्वल टू 16, कितना है 18 इक्वल टू 16। सो आपके पास जो कंडीशन बने, यहाँ से जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ से जो कंडीशन बनेगी आपके पास 1 to 80, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 to 80 प्लस 2p इक्वल टू 16 क्या बनेगी 16,000, तो 2p इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, तो 2p इक्वल टू क्या मिला 0 2 3, 2p से कैंसल आउट 160, जो प्राइस अपन को ओरिजिनल प्राइस क्या मिली 160, क्या मिली 160, तो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The next question है अपना, in a 5 digit number 3ab4 is a is greatest single digit of perfect cube, a क्या है जो एक सिंगल डिजिट है परफेक्ट क्यूब का ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का, एंड द 4 टाइम्स ऑफ b, और जो a क्या है b का 4 टाइम्स है, क्या है b का 4 टाइम है, तो देन द सम ऑफ नंबर ऑफ एंड इट्स क्यूब रूट्स, इन सब का नंबर का सम और क्यूब रूट का सम बताना है, ठीक है। सो तो फाइंड करेंगे हम कि अपने पास नंबर 3ab4, अब जो ए की वैल्यू बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि ए है वो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट का मतलब क्यूब है सिंगल डिजिट का, तो सिंगल डिजिट का क्यूब ग्रेटेस्ट क्या होता है 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 तो 2 डिजिट का मिल गया, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का क्यूब क्या होगा 8, तो ए की वैल्यू तो 8, और जो ए है वो बी का क्या है 4 टाइम है, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 8/4 2, बी की वैल्यू क्या मिली 2, तो सो नंबर अपने पास गिवन आएगा 3824, नंबर क्या मिल गया 3824। अब आपको पता है, आपको एस्टिमेटिंग मेथड आता होगा क्यूब रूट निकालने का, क्या आता होगा एस्टिमेटिंग मेथड, तो सो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, लास्ट से आप 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे लास्ट से 3 डिजिट का क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे, सो 3 डिजिट का पेयर, और इसके बाद दूसरा ग्रुप होगा 13, इसका अलग पेयर होगा, तो अगर मैं इसको नाम देते ए तो इसका नाम है, बी इसका नाम है, सो आपके ए जो ग्रुप है इसमें लास्ट का यूनिट क्या है 4, क्या है 4। अब आप मेरे को बता सकते हो कि 4 किस क्यूब के एंड डिजिट में आता है, तो सो मेरे को पता है यहाँ तक 4 आता है, 4 का क्यूब में क्या होता है 64 ही होता है, तो 4 4 के में मिलता है, तो सो इस कंडीशन में हमको लास्ट का डिजिट क्या मिलेगा क्यूब रूट का 4, क्या मिलेगा 4 मिलेगा, क्या मिलेगा 4, एंड 13 से स्मॉल हमको क्यूब नंबर बताना है, किसका होता है 13 से स्मॉल क्यूब नंबर 2 का 8, 2 का ही होता है 2, तो अपने पास इस नंबर का क्यूब रूट क्या मिला, क्यूब रूट ऑफ 3a824, इसका क्यूब रूट क्या मिला 24। अब इन दोनों नंबरों का एडिशन पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछा, इन दोनों नंबर का एडिशन 13824 प्लस 24, तो अपने पास जो आंसर आएगा 84831 13848, तो अपने पास जो आंसर है 13848, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए एंड बी वर्किंग
सेपरेटली कैन डू ए जॉब 10 and 15 days। ए एंड बी है जो अपने किसी जॉब को उसको कंप्लीट करते हैं, एक 10 डेज में कंप्लीट करता है और एक कितने डेज में कंप्लीट करता है, 15 डेज में कंप्लीट करता है। इज द वर्क ऑफ अल्टरनेट ए और बी बिगिनिंग द वर्क ऑफ कंप्लीट, कि जो ए और बी है वो अल्टरनेट काम करेंगे और जो साइकिल को कितने दिन में काम करेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं, जो ए है, ए इज वर्क कंप्लीट डे 10। तो ए इज वर्क 1 day, क्या होगा, कितना होगा 1/10, कितना होगा 1/10। इसी बेस पर बी क्या होगा अपने पास, बी 15 डेज में काम करता है, तो जो बी 1 डेज में कितना काम करेगा, बी अपना जो काम करेगा 1/15। अब अपन साइकिलिक के लिए इसकी साइकिलिक अल्टरनेट काम करेंगे, दोनों भाई अल्टरनेट काम करेंगे तो कितने डे में इस वर्क को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर मैं 2 डेज की साइकिल लेता हूँ, साइकिलिक लेता हूँ 2 डेज की, कि पहले ए आया फिर उसके बाद बी आया, क्या है, पहले ए आया और पहले उसके बाद बी आया, तो क्या साइकिलिक बनेगी। तो जैसे ए प्लस बी 1 डेज में काम करेंगे तो कैसे करेंगे कि 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू कितना मिलेगा, एलसीएम 30, तो यहाँ से 3 + 2 इक्वल टू 5/30, 5/30, तो 1/6। जो अपने पास एक साइकिलिक मिली, कितनी मिली 1/6, कितनी मिली 6। अगर इस बेस पे मालूम है कि ये 2 दिन में ये ओनली उसका ना 1/6 काम कंप्लीट करते हैं। तो अगर मैं इसकी जो 1/6 × 6 कर दूँ तो भाई तो कितना मिलेगा 1, कितना मिलेगा 1। तो मतलब जिसको वर्क कंप्लीट करने में 1 दिन, तो 1% इसका चांस लगता है। तो अपने पास कितने दिन की क्वांटिटी थी, इसे इतने से काम को करने में इनको कितना टाइम लगा, 2 दिन का, 2 डेज का, कितना लगा 2 डेज का। तो हमने नंबर ऑफ डे पूछे, तो अपने पास टोटल नंबर कितने 6 डे, मतलब 6% इसकी है, तो 6 × 2 कितना है 12, कितना आ जाएगा 12, हमको 12 डेज लगेंगे। साइकिल कितने नंबर की मिली 1/6, मतलब उसी काम का 1/6% वो काम को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो अपने पास अगर उसको निकालेंगे तो क्या मिलेगा 100, तो उसको 2 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। तो अपने इस प्रकार से हमको कितना मिला 12 डेज। तो अपना जो आंसर होगा वो 3 ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3 क्यूब रूट की पावर 3 क्यूब रूट इक्वल टू एक्स की जो पावर गिवन है 27 1/9 एक्स मल्टीप्लाई में एक्स। आपको यहाँ से गिवन है कि क्या मिलेगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्यूब रूट 3 की पावर क्या हो जाएगी 3, और यहाँ से क्या मिलेगा, अगर इसको मैं लिखूँ 3 की पावर 3x/9, ये ऐसा हो जाएगा। 27 का लिखा 3 का क्यूब और 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x/9 हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिली, ये हो जाएगा 3 की पावर 1, क्यूब रूट निकलेगा 3 का, तो 3 की पावर 1, और यहाँ से 3 से 3 कैंसल आउट, यहाँ मिलेगा 3x/3। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो पावर कम क्या मिलेगी, x/3 की पावर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 3, x की वैल्यू क्या मिली 3, x की वैल्यू क्या मिली 3। अब अपने पास ऑप्शन में x की वैल्यू इस रूप में नहीं है, अपने पास क्या है, जो x की वैल्यू है वो क्या है, इस रूप में नहीं है। तो आपको दिख रहा है 3√3, ये x की वैल्यू है वो 3 है, कंप्लीट 3 है, कोई रूट क्यूब रूट नहीं है, तो इस कंडीशन पे ये नहीं मिलेगा। 81 किसका क्यूब रूट होता नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग। 9 का क्यूब रूट ये भी पॉइंट में मिलेगा,
27 का क्यूब रूट क्या होता है? 27 का क्यूब रूट होता है अपने पास 3। क्या होता है? 3। क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। तो अपना जो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? अपना फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आया 51। द फिगर ए बी सी आर द 3 कोसाइक्लिक पॉइंट्स ऑफ द ए बी परपेंडिकुलर बी सी। कोसाइक्लिक पॉइंट क्या होते हैं? कोसाइक्लिक पॉइंट होते हैं किसी सर्कल पे एक पॉइंट होगा, उसी को क्या दो मतलब एक पॉइंट होगा जिसपे दो लाइन मतलब इंटरसेक्ट करिए वहां पे है इस पर, तो उस जगह को क्या बोलेंगे अपन? कोसाइक्लिक पॉइंट। तो अपने पास गिवन है कि ए बी और बी सी इक्वल टू 16। तो आपको यहाँ ये डायग्राम इस प्रकार से है। सी बी ए 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो अपने पास ए बी और बी सी, ए बी और बी सी गिवन है, तो ये 16 और ए बी 16 है। क्या है? 16 और 16 है। अब फाइंड द रेशियो ऑफ शेडेड पैरामीटर। शेडेड मतलब क्या बताना हमको? कि एरिया, शेडेड एरिया का रेशियो अपॉन उसका शेडेड एरिया का पैरामीटर का रेशियो बताना है। तो हम क्या करेंगे कि अब ऐसे तो निकाल नहीं सकते आप, आपको कुछ ना कुछ माइंड सेट करना होगा। तो मैं अगर मैं इसको मिला दूं, ये क्या मिल गया? डायमीटर मिल गया। क्या मिल गया? डायमीटर मिल गया। 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस से निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा? AC अपने पास AC का स्क्वायर क्या होगा? 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो AC अपने पास क्या आ जाएगा? AC जो अपने पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 16 अंडर रूट। अब यहां से AC क्या मिला? 16 मल्टीप्लाई रूट 2। क्या मिला? 16 मल्टीप्लाई रूट 2। आपको कंडीशन की होनी रूट 2 की वैल्यू क्या लेनी है? 1.5। रूट 2 की वैल्यू क्या लेनी है? 1.5। तो जो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 मल्टीप्लाई 1.5। कितना आया? 16 मल्टीप्लाई 1.5। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना मिलेगा? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? इसको मल्टीप्लाई किया 24। कितना मिला? 24 पॉइंट लगाया तो अपने पास AC कितना आया? 24। AC कितना है अपने पास? AC अपना आ जाएगा 24। AC कितना आ जाएगा? 24 अपना AC आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24 अपना क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तो जो अब AC अपने पास आया, तो ये तो क्या था? डायमीटर। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? डायमीटर सेंटीमीटर। तो R क्या आ जाएगा अपने पास? रेडियस क्या मिलेगी? रेडियस मिलेगी 24 अपॉन 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्या मिला? 12 सेंटीमीटर। अब आप इससे क्या निकाल सकते हो? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? नॉर्मल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका हाफ है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई की वैल्यू गिवन है कि 3 लेनी है। क्या लेनी है? 3। पाई की वैल्यू क्या लेनी? 3। आर की वैल्यू अपने पास है 12 मल्टीप्लाई 12 और 2 से कट 6। तो जो एरिया आ जाएगा वो एरिया क्या मिलेगा हमको? 72 मल्टीप्लाई 3 कितना है? 6। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या मिला? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे? अब इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो क्या होगा? 1/2 बेस कितना? 16, हाइट कितनी? 16
16 मल्टीप्लाई 16, 2 से कट गया 8 बार। तो जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या मिला अपन को? ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? 128। कितना आ गया? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? शेडेड एरिया का एरिया बताएंगे। तो शेडेड एरिया का, तो यहां से मैं बता रहा हूं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया और माइनस उसका एरिया ट्राइंगल का। तो कितना है? 216 माइनस 128। तो यहाँ से जिसका एरिया मिलेगा क्या मिलेगा? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है मेरे को? इसका वो निकालनी है। क्या निकालनी है? पैरामीटर। क्या निकालना है? पैरामीटर। ये लाइन, ये जो लाइन है हमने ड्रॉ करी थी, ये लाइन में गिवन है। तो एरिया किस किस का निकलेगा? इसका, इसका, दो AC और BC एंड उसका। तो सो आपको पता है कि ये क्या है? 2πr वर्थ की जो सर्कल की सर्क्यूफेरेंस है, बट इसमें डायमीटर नहीं है। तो सर्क्यूफेरेंस का हाफ सेमी सर्कल का सर्क्यूफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 2πr² प्लस 2r होता है। क्या होता है? πr² प्लस 2r होता है। लेकिन d की वैल्यू हम लेंगे नहीं। ये क्या है? d तो है, d की वैल्यू हम लेंगे नहीं। तो अपने पास जो स्क्वायर नहीं होता है, πr, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा? ये होगा 3 मल्टीप्लाई r की वैल्यू, इसको लेंगे नहीं। अपने पास जो नया एरिया निकल के आएगा वो क्या आएगा? अपने पास जो नया एरिया लिखा पाई आर, क्या निकल के आएगा? पाई आर। तो पाई की वैल्यू 3, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास? 12, 36। कितना आया? 36। तो इसका जो शेडेड एरिया का जो पैरामीटर मिलेगा, पैरामीटर ऑफ शेडेड एरिया कितना आएगा? 36। इसकी वैल्यू कितनी मिली? 36। ये 16 16 प्लस 16 प्लस 16 कितना आया? 32 8 68। कितना मिला? 68 सेंटीमीटर। कितना मिला? 68 मिला। तो सब क्या करोगे? इन दोनों का रेशियो निकाल दो। इन दोनों का जो आप रेशियो निकालोगे क्या मिलेगा? यहां पे लिख देता हूं मैं। इन दोनों का जो रेशियो निकालोगे वो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ शेडेड, एरिया 88, शेडेड कितना मिला? 68। यहां से आप कट करोगे, क्या करोगे? इसको कट करोगे। तो इसकी वैल्यू है, ये 4 से डिवाइड हो गया 22, ये 4 से होगा 117। कितनी बार हुआ? 20/17। अपने पास जो इनका रेशियो मिला 20:17। ऑप्शन में ये रेशियो गिवन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन में जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो अपना क्या है? रोंग है। तो आप इसी को लेके सही चलोगे, 20/22/17। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 3/3 माइनस 72 इक्वल टू 5928। सो इक्वेशन अपने पास इस फॉर्म में है, x मल्टीप्लाई 5x/3 माइनस 72 इक्वल 598। इसको क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 5x² 3 इक्वल 5928
प्लस 72, तो अपने जो पास ये मिलेगा 16,000, कितना मिला 16,000 5x² अपॉन 3, इसको 5 से डिवाइड करूँ तो कितना मिलेगा 1 2, तो x² अपॉन 3 कितना मिला 12, तो x² क्या मिलेगा 0 0 36,000 3,600, तो x की जो वैल्यू मिलेगी 60, कितनी मिली x की जो वैल्यू मिली कितनी मिली 60, x की वैल्यू कितनी मिली 60, x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो डायग्राम है 50, ये आपको डायग्राम गिवन है, इसका फार्मर है डिवाइड द फील्ड इनटू 3 पार्ट्स, एक फार्मर है जो अपने फील्ड को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। गिवन फिगर 1 पार्ट यूज द टेक केयर ऑफ हिज केटल, वो क्या करता है उसमें टेक केयर करता है केटल्स की, एंड द सेकंड और थर्ड पार्ट में ग्रो ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, वो जो बाकी 2 पार्ट है उसमें अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाता है। सो व्हाट इज द टोटल फील्ड, टोटल एरिया ऑफ फील्ड, टोटल एरिया ऑफ फील्ड बताना है। सो आपको जो ये गिवन है डी ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम है, ये 120 है तो ये भी क्या होगा 120 है तो ये भी क्या होगा 120, क्या होगा 120, ये परपेंडिकुलर गिवन है तो अपने पास ट्रेपेज ये एक तो बन रही है ट्रेपेज्म, क्या बन रहा है ट्रेपेज्म, और एक बन रहा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से 120 तो ये 120 हो गया, हाइट अपने पास गिवन है 60, तो सो आपने ट्रेपेज्म का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेज्म क्या होगा ट्रेपेज्म, एरिया ऑफ ट्रेपेज्म क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, क्या होता है मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2, यहां से जो पूरी ईडी ट्रेपेज्म की साइड क्या होगी सीई क्या हो जाएगी ईसी क्या हो जाएगी ईसी हो जाएगी अपने पास 10 + 120, कितना मिला 130, तो 1/2 130 + 120 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है अपने पास, हाइट है 60, कितनी है 60, 30 बार, सो अब इसका सम कितना आ रहा है 0 5 250, 250 × 30 कितना 250 × 30, जिसका जो ऑप्शन होगा अपने पास 7500 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है मीटर स्क्वायर, तो अपना जो क्या होगा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है, क्या करना है फैक्टराइज करना है, सो कंडीशन है 1 2x - x² 1 - 2x + 3x² + 4x², कितना है 4x² की पावर 4 है, तो यहां से क्या करेंगे आपको गिवन है आपको दिख रहा है कि अगर इस टर्म को मैं एक मान लूँ और इस टर्म को एक मान लूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आसान बना सकते हैं। सो कंडीशन क्या मिलेगी फर्स्ट टर्म को इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा 1 - 2x का होल स्क्वायर, आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा +3x² 1 - 2x, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे -x को मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा -x² 1 - 2x, आगे मल्टीप्लाई -3x⁴ + 4x⁴ ये बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे आपको यहाँ पे
इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस टू एक्स को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो सो क्या करेंगे, 1 माइनस टू एक्स का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से लेता हूँ मैं 1 माइनस टू एक्स को कॉमन, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिला, प्लस का एक्स की पावर 4, क्या मिला, प्लस का एक्स, सॉरी हाँ प्लस का एक्स की पावर 4। अब यहाँ से क्या मिला, 1 माइनस टू एक्स का स्क्वायर प्लस, ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर 1 माइनस टू एक्स, तो ठीक है। अब आप देखो x की पावर 4, यह आपको एक टर्म में दिख रहा होगा, क्या इसको मैं ऐसा रिटर्न कर सकता हूँ, 1 माइनस टू एक्स का स्क्वायर प्लस, इसको आगे लिखता हूँ तो एक्स का स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस, ये क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस टू एक्स। ये किस कंडीशन में दिख रहा है आपको, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली कंडीशन में क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, वापिस ये कंडीशन हमको वैसे ही मिल रही है, वही एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और माइनस 2ab, इसको वैसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये क्या बन गया, एक्स माइनस 1 का ए स्क्वायर था, इसी के स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो ये क्या बन चुका है, एक्स माइनस 1 की पावर 4, क्या बन गया, एक्स माइनस 1 की पावर क्या बन गया, 4 बन गया। तो अपना जो ऑप्शन है वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोऑर्डिनेट सिस्टम P इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 7 5 और क्यू, एक कोऑर्डिनेट है क्यू 2 माइनस 3, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो सो विच नॉट करेक्ट, तो सो आप देख रहे होंगे कि जो रिफ्लेक्शन इज पॉइंट ऑफ P इज द एक्स एक्सिस लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, क्या है, डायरेक्शन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। सो डिस्टेंस ऑफ P फॉर्म एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब अगर मैं पूछूं डिस्टेंस ऑफ, तो वाई एक्सिस की बतानी होती है, तो ये रॉन्ग, गलत, ये भी गलत। और डिस्टेंस ऑफ P फॉर्म द ओरिजिन लेस देन डिस्टेंस ऑफ Q। अब आप देखो कि एक डायग्राम है इस पे, कि अगर मैं बना P, जो P पॉइंट मिलेगा -7,5 -7,5, तो -7,5 यहाँ पे एक पॉइंट होगा P -7,5, और की जो Q पॉइंट है वो 2,-3, 2,-3 ये पॉइंट। तो ओरिजिन से कौन सी डिस्टेंस पे दूरी पे कौन सी ज़्यादा पास, ये कह रहा है कि डिस्टेंस ओ पे पॉइंट P फॉर्म द ओरिजिन लेस देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q से क्या है, कम है। अब यहाँ से तो आपको गिवन है कि ये नॉर्मली हमको फाइंड दिख भी रहा है कि ये क्या है, ज़्यादा होगा, तो सो ये डिस्टेंस लेस देन नहीं होगी, ग्रेटर देन होगी Q से, क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो सो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन क्या होंगे, रिफ्लेक्स ऑफ पॉइंट P इज द एक्स एक्सिस लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P इन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होगा, लाइज होगा, क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाइज होगा। सही कंडीशन है कि थर्ड क्वाड्रेंट पे लाइज होगा। सेकंड कंड वाई एक्स भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाइज होगा। तो सो यहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन, कौन से ऑप्शन सही मिलेंगे, नॉट करेक्ट, कौन से करेक्ट नहीं है, थर्ड फोर्थ फाइव क्या नहीं है अपने पास, करेक्ट नहीं है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ 1 -1 अपॉन √2 + 1 -√3 और
इक्वल टू रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस आर इक्वल टू टी। हमको वैल्यू फाइंड करनी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सो जो -1 √2 + 1 - √3, अगर इसको मैं कंपेयर करना है मेरे को रूट पी किससे कंपेयर करना है? रूट पी से, रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस आर अपॉन टी, इसे क्या करना है? कंपेयर करना है। सो अगर इसका मैं रेशनलाइजेशन करूं इस बेस में तो क्या मिलेगा? -1 √2 + 1 + √3, और यहाँ मिल जाएगा मेरे को इन दोनों का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिली? -1 √2 + 1 + √3 इक्वल टू, ये क्या मिलेगा? 2 + 1 + 2 √2 -3, तो 3 से 3 कैंसल आउट। अपने पास जो कंडीशन मिलेगी -1 √2 + 1 + √3 अपॉन 2 √2। अगर इन दोनों को मैं डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन करूंगा किस? -2 से कर देता हूँ, -√2 अपॉन -√2। तो कंडीशन क्या मिलेगी मेरे को? ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 + √2 + √6 अपॉन 4 माइनस का 4। तो यहाँ से कंपेयर करूँ अगर मैं उन दोनों को, तो रूट पी की वैल्यू क्या मिलेगी? 2, क्यों की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 2, और टी की जो वैल्यू है -4 मिलेगी। क्या मिलेगी? -4। हमको कंडीशन क्या फाइंड करनी है? अब कंडीशन क्या फाइंड करनी है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 6। तो इन सब का स्क्वायर क्या होगा? 2, पी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, क्यू का स्क्वायर मतलब 6 का 36 प्लस आर का स्क्वायर 2 का मतलब 4 और क्यू का स्क्वायर 16 इक्वल टू 6। इनकी जो वैल्यू आएगी 1360, 60 अपॉन 6 10, कितना मिला? 10। अपने पास जो वैल्यू मिली है क्या मिली है? 10। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a zero of a polynomial px x² - x³ - 3, the value of p, हमको क्या करना है? वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है। क्या करना है? वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है। सो आप जानते हैं कि वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है, सो क्या करेंगे? इस रूट की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो इसमें, ये क्या है? ए इज क्या है? जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या दे रखा है? जीरो पोलिनोमियल दे रखा है, गिवन है अपने पास, जीरो पोलिनोमियल गिवन है। तो सो बट इस कंडीशन में क्या है, जो इसके ना आपको परफेक्ट रूप ने इसका यार परफेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम निकाल नहीं पाएंगे। तो सो आपको इसमें अनदर मेथड ट्राई करना होगा। ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ। क्या देता हूँ? होमवर्क देता हूँ। क्या देता हूँ? होमवर्क देता हूँ। आप इसको ट्राई करें घर पे। अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो कल इसका मैं सोल्यूशन आपको आके बताऊंगा। तो ये आपके लिए क्या है? एक होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। आप इसको ट्राई करें, इसको निकालें, उसके बाद आप बताएं कि आपको आंसर मिला नहीं मिले, कमेंट में जरूर लिखना। सो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राधिका गोट मैरिड 9 ईयर एगो। राधिका ने 9 ईयर एगो पहले क्या करा था? मैरिड करी। एंड टुडे हर एज इज 1/1/3 टाइम हर एज, टाइम इज मैरिज। तो इस प्रेजेंट एज डॉटर इज 1/6, उसकी प्रेजेंट एज के क्या है? उसकी डॉटर 1/6 है। तो व्हाट इज द डॉटर एज ऑफ 2 ईयर एगो? उसकी डॉटर की जो 2 साल पहले की क्या बतानी? एज बतानी है। सो हम क्या करेंगे, जो राधिका है, राधिका उसकी जो प्रेजेंट एज है वो ले लेते हैं, राधिका प्रेजेंट एज, ठीक है। एंड जो मैरिड की है राधिका मैरिड एज, इन दोनों को लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन दोनों को लेट कर लेते हैं। जो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है? 9 मैरिड एगो 9 साल पहले हुई थी, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी?
राधिका मैरिज एज +9, ठीक है। क्या हो जाएगा, राधिका मैरिज एज अपन 9, टुडे हर एज 1/3 मैरिज एज। अभी जो उसकी प्रेजेंट टाइम की मैरिज है, अपने पास एक कंडीशन गिवन है, जो उसकी प्रेजेंट टाइम की मैरिज है वो 1/3 ओपन क्या है, उसकी मैरिज एज की क्या है, इक्वल है, क्या 1/3 अपॉन उसके 1 से 1 अपॉन कितना जाएगा 4/3, इसके क्या है RM है, उसकी मैरिज है एज के इक्वल है। तो इन कंडीशन दोनों इक्वल, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर दूंगा। तो 4/3 RM प्लस RM प्लस 9, सॉरी इक्वल करना है, RM प्लस 9। तो आपको यहाँ कंडीशन क्या मिलेगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4RM इक्वल टू 3RM प्लस 27, कितना मिला 27। तो RM इक्वल टू कितना मिला 27, RM इक्वल टू कितना मिला 27। तो जो उसकी जो परसेंटेज है क्या मिल जाएगी, RP क्या मिल जाएगी अपने पास, परसेंटेज कितनी मिल जाएगी 27 प्लस 9, कितनी मिल जाएगी 9, कितना मिला 36 ईयर। अब उसकी जो डॉटर है, उसकी जो डॉटर की जो एज है वो कितनी परसेंटेज, डॉटर की जो परसेंटेज है वो कितना है 1/6 अपॉन उसकी एज का, तो RP की परसेंटेज का, तो 1/6 मल्टीप्लाई 36 6, तो डॉटर की परसेंटेज कितनी मिली 6, कितनी मिली 6। तो अब 2 ईयर एगो की पूछिए, तो 2 साल पहले डॉटर क्या होगी DP-2, तो 2 साल पहले क्या मिलेगी उसकी एज 6 - 2 इक्वल टू 4 ईयर्स। तो 2 साल पहले कितने साल की होगी वो 4 साल की हो जाएगी, कितने साल की हो जाएगी 4 साल की हो जाएगी। तो अपना जो 4th ऑप्शन अपना क्या होगा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल है PQR, यहाँ पे S गिवन है, अपने पास गिवन है कि एक MN है, सो PQR MN ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो अपने पास गिवन है, एंड ये और ये इक्वल है, ये क्या है इक्वल है। सो अब क्या करना है, जो इसको हम इसकी हम क्या बताना है, इसकी एंगल PRS बताना है, एंगल PRS क्या करना है फाइंड करना है, एंगल PRS क्या करना है फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे हम ना, इसको अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, तो अगर ये दोनों रेशियो कर ले तो ये भी क्या होगा 1/3 होगा, क्या मतलब ये भी इसकी क्या होगा इक्वल होगा। तो इस कंडीशन पे आपको क्या मिलेगा, अगर यहाँ से क्या मिल रहा है इस वाले ट्राइंगल से, ट्राइंगल जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है PQM, इस ट्राइंगल से क्या मिलेगा आपको, इस ट्राइंगल से आपको मिलेगा ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा, क्या होगा ये भी x है तो ये भी क्या होगा x होगा। और इस वाले ट्राइंगल से क्या मिल रहा है आपको, ये दोनों इक्वल है, ये y लेट करता हूँ तो ये भी क्या होगा y होगा, क्या होगा y होगा, ये भी क्या होगा y होगा। अब आगे चलते अपने पास x ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी दिख रही है, तो ये 2x क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या होता है एक्सटीरियर एंगल होता है 2x मिल जाएगा, अपने पास क्या मिल जाएगा 2x मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 2x है, ये दोनों साइड क्या है इक्वल है, ये भी क्या है इक्वल है, तो ये भी क्या होगा 2x होगा, ये भी क्या होगा अपना 2x हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा x, ये मिल गया 2x ये मिल गया, अपने पास जो ये इसका सम क्या मिलेगा थर्ड क्वांट ये x बाई, अब बड़े ट्राइंगल से देखें कि क्या है अपने पास क्या है, ये दोनों क्या है आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो ये x प्लस वाई है, तो ये पूरा क्या होगा x प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये पूरा क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई हो जाएगा। तो अब अपने पास कंडीशन क्या मिल रही है, बड़े ट्राइंगल से क्या मिल रही है अपने पास, बड़े ट्राइंगल से कंडीशन मिलेगी अपने पास 2x प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, क्या मिला 180। तो यहाँ से आपको क्या कंडीशन क्या मिलेगी,
4x प्लस 2y इक्वल टू 180। क्या मिला? 180। तो अब आपको यहाँ कंडीशन में गिवन होगी कि अगर बड़े वाले ट्रायंगल से लूँ, इसको लूँ मैं, क्या लूँगा कि ये कंडीशन है फॉर 2x प्लस 4x। ये कंडीशन क्या अपने पास x प्लस वाई, ये क्या है अपने पास x प्लस वाई, जो कंडीशन है x प्लस वाई किसके इक्वल होगी? x प्लस वाई किसके इक्वल होगी? एक्सटीरियर एंगल होगा। क्या होगा? x प्लस वाई होगा। ये x प्लस वाई है, ये क्या है? इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं बोलूँ 4x इक्वल टू x प्लस वाई, तो यहाँ से y की कंडीशन क्या मिली? 3x इक्वल टू क्या मिल गई? इक्वेशन फर्स्ट ही हो गई, इक्वेशन सेकंड ही हो गई। आप इक्वेशन वन जहाँ पे आपको y की वैल्यू गिवन है वहाँ पे x की वैल्यू रख दो। तो 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x, भाई यहाँ से कंडीशन क्या मिली? इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल से भी प्रॉपर्टी बन रही है, तो 180। तो आपको यहाँ से मिलेगा 4x प्लस 6x इक्वल टू 180, तो 10x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना मिल गया? 18। x इक्वल टू कितना मिल गया? 18 मिल गया। x इक्वल टू कितना मिल गया? 18 मिल गया। अब एक्सटीरियर एंगल पूछा है, एंगल PRS, एंगल PRS क्या होगा? इन दोनों का सम 2x प्लस एक्स प्लस वाई, 2x प्लस एक्स प्लस वाई। y की वैल्यू अपने पास कितनी है? 3x, तो टोटल वैल्यू आ गई कितनी? आ गई 6x। कितना आ गया? 6x। x की वैल्यू 18, तो 108। एंगल कितना मिला? 108। अपना जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ए लाइन, एक इक्वेशन है, आपको कोऑर्डिनेट की हेल्प से इसको सोल्व करना पड़ेगा। एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 1। क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो अगर मैं xy, अगर y की वैल्यू में क्या लूँ? 0 लूँ, तो x की वैल्यू क्या लूँ? 0 लूँ, तो y की वैल्यू कितनी मिली? 1। अगर y की वैल्यू क्या लूँ? अगर मैं y की वैल्यू 0 लूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ से 1/2 माइनस 1/2 क्या मिलेगी? -1/2। तो ये x की वैल्यू -1/2 लेट कर लेते हैं, इस जगह पे है, और x की वैल्यू 1 यहाँ पे है। तो ये इक्वेशन, ये लाइन बन गई। हमको इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। किसका? इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। 0AB, इस ट्राइंगल क्या बताना? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है अपने पास? बेस देखा जाए 1/2 है। कितना है? 1/2। हाइट कितनी है अपने पास? हाइट है अपने पास 1। कितनी है? 1। तो कितना आ जाएगा? 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4 अपने पास क्या आ जाएगा? 1/4 क्या आ जाएगा अपने पास? इसका एरिया आ जाएगा। तो अपना जो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो आज के अपने जो सॉल्यूशन खत्म हुए। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, जिससे आने वाले NM टैलेंट एक्स एग्जाम में उनको कुछ हेल्प मिल पाए, जिससे वो NM टैलेंट एक्स एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।